कि यहाँ पर हम लोग जो लोगों का चर्चा करेंगे उसमें कुछ लोग हाकिम हैं और कुछ जो है एक जो है 30 लोगों का एक ग्रुप है जिसका कुशी एक जो है एबेद मेलेक जो नाम का जो अफ्रीका का निवासी है, लेकिन वहां पर जो है परदेशी होकर भी वहां का जो है सैनिकों का अधिकारी था, उसको हम लोग पाते हैं। और वैसे लोग जो कसदियों के पास भाग गए थे उन लोगों को पाते हैं और मिस्र देश के सैनिकों को भी पाते हैं और जो है यिर्मयाह को पाते हैं। और एक तरफ जो है मिस्र देश है जो यहूदियों का सपोर्ट के लिए आ रहा है और दूसरे है नबूकदनेस्सर का सैनिक को लोग को पाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सिदकिय्याह राजा जो है चारों तरफ से किस प्रकार से घिरा हुआ है। सिदकिय्याह राजा बहुत सारी बातों को चाहते हैं, समझते हैं, लेकिन वह कर नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिलातुस जो है यीशु मसीह का जजमेंट करने में असफल रहा लोगों के दबाव में आकर, उसी प्रकार से सिदकिय्याह जो है हाकिमों के दबाव में है और उन्हें यहूदियों का डर है जो कि कसदियों के पास चले गए हैं और मिस्र देश के दबाव में भी है क्योंकि वह जो है सैनिक भेज करके उसका मदद करना चाहता है। मदद नहीं, वह उसका शोषण ही करना चाहता है, इस बात को जानता था। लेकिन इसके बावजूद जो है वह इतने इसमें रहा, दबाव में रहा कि जो है सिदकिय्याह जो है मन नहीं फिराता है और जो यिर्मयाह की बातों को नहीं मानता है। आज हम लोग देखेंगे 2 खंड में बटा हुआ है। यिर्मयाह एक अंधे कुएं में, कल हम लोग देखे कि वह जो है पहरे के आंगन में है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि वह अंधे कुएं में किस प्रकार से डाल दिया गया और जो है उससे किस प्रकार से निकाला भी गया और निकालने के बाद जो है सिदकिय्याह का यिर्मयाह से सलाह मांगता है। हम लोग कल देखे कि यिर्मयाह जो है राजा सिदकिय्याह को निवेदन करता है। आज हम लोग देखते हैं कि वह जो है यिर्मयाह किस प्रकार से सलाह मांग रहा है। आइए हम लोग वचन में आते हैं। पहला अंश, फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उसको मतान के पुत्र सपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, सिलेह के पुत्र यूकल और मलिक्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। जो यिर्मयाह जो वचन को कह रहा है उसको जो है ये लोग हाकिम है, सपन्याह हाकिम है, गदल्याह हाकिम है और यूकल हाकिम है और पशहूर है। इसी को हम लोग इन्हीं हाकिमों में से 2 हाकिम जिनका नाम सपन्याह और यूकल है, जिसको हम लोग 37 अध्याय के 3 पद में पाते हैं। कल वो लोग भी जो है परमेश्वर के वचन को सुना और आज भी जो है सुना, लेकिन उनका रिएक्शन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। यहोवा यूं कहता है, क्या सुने हुए? यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार से, महंगी से और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहाँ पर एक परमेश्वर पिता हमेशा जो है जीवन और मृत्यु 2 विकल्प देते हैं। यहाँ पर यहूदियों को जीवन और मृत्यु दोनों विकल्प दिया जा रहा है। जीवन का है कि अगर वे कसदियों के पास चले जाते हैं तो वे बच जाएंगे और जीवन को पाएंगे। अगर वे नहीं जाते हैं तलवार से, कहने का मतलब है युद्ध में मारे जाएंगे। महंगी से इसलिए कि वह चारों तरफ से वह घिर चुके हैं, वह कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए महंगी से मरेंगे और वहां नाना प्रकार की बीमारी आएगा जो परमेश्वर पिता उन पर भेजेगा। यहोवा यूं कहता है, वह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एकदम स्पष्ट यह कह रहा है कि यह राज्य जो है अवश्य जो है बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। इसलिए उन हाकिमों ने, यहाँ आगे में जो हम लोग पढ़े थे, सपन्याह, गदल्याह, यूकल और पशहूर, यही लोग जो है हाकिम जो है, हाकिमों ने राजा से कहा उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर वो लोग ऐसा राजा को बता रहे हैं कि इसका भाषा जो है, यिर्मयाह जो बोल रहा है, इससे जो है सैनिक हतोत्साहित हो रही है, वो नर्वस हो जा रहे हैं और वो लोग हार जाएंगे। इसलिए यिर्मयाह को मार डालना चाहिए, मार डालने के लिए आग्रह करता है।
क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई चाहता है। हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि परमेश्वर जो